नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। नाम की महिमा जो है वे बड़ी ऊंची है। सब दुखों का औषध नाम कहा गया है कि दुनिया में जितने भी दुख हैं उन सब का जो है नाम जो है वो औषधि है, जिससे वो दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन आज हम अनुराग सागर में से जो धर्मदास जी ने प्रश्न किया नाम के महात्म का, उसके बारे में जानेंगे कि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने क्या समझाया, नाम की क्या महानता है और ध्यान की क्या महानता है। तो नाम और ध्यान महात्म के बारे में सदगुरु कबीर जी महाराज क्या कहते हैं, जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लब जीव भव भटकावे। ध्यान विदेहो नाम विदेहे, दोई खल पावे। मिटे संदेह क्षण एक ध्यान, विदेह समाई ताकि महिमा बनी न जाई। कि देखिए, जब तक ध्यान मनुष्य का उस विदेह में नहीं लगेगा, देह में नहीं लगेगा, विदेह में जो देह से परे है, तब तक ये जीव यहीं पर ही भटकता रहेगा। मीराबाई जी जब तक मूरत में लगी रही तब तक उनको मुक्ति नहीं हुई। जब संत रविदास जी गुरु मिले और उन्होंने उस विदेह को दर्शाया, तब जाकर मीराबाई जी की जो है मुक्ति हुई। फिर आगे क्या कहते हैं कि ध्यान उस विदेह का करना है, नाम उस विदेह का जपना है। दोई खल पावे मिटे संदेह, कि जब उसको पा जाते हैं, उस विदेह को जब जान लिया जाता है, तब जो है सारे संदेह मिट जाते हैं। कौन कौन से ज्ञान विदेह जो ध्यान करना है, वे विदेह का और नाम ये विदेह का, ये दो है। ज़रा समझिए इस बात को। ध्यान करना है वे विदेह का और नाम ये विदेह का, ये दो हैं। अब इसके आगे क्या है कि क्षणिक ध्यान विदेह समाई। अगर एक क्षण भी अगर ध्यान उस विदेह के भीतर लग गया, एक क्षण के लिए बता रहे हैं, जिन एक ध्यान विदेह समाई ताकि महिमा रनी ना जाए। उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक क्षण भी लग जाए तो इतना सुख है उसमें। अब आगे क्या कहते हैं, काया नाम सब गौराव नाम, विदेह विरले कोई पावे। जो जुग चार रहे कोई काशी, सार शब्द बिन यम पुरवासी। साहेब क्या कहते हैं, महाराज क्या कहते हैं, सदगुरु कबीर जी महाराज, कि काया का नाम तो सभी स्मरण करते हैं, काया का नाम सभी जपते हैं। अब काया का नाम क्या है? कृष्ण कृष्ण क्या थे? काया, काया ही तो है, शरीर का ही तो नाम जप रहे हैं। लोग दशरथ पुत्र राम की जय जय राम करते हैं, जय श्री राम जी बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, ये सब शरीरों के नाम हैं। सदगुरु कबीर जी ये शरीर के नाम हैं। नानक ये भी शरीर के नाम है। कबीर शरीर का नाम है, नानक शरीर के नाम है। सिर्फ शरीर के इस देह के नाम, शरीर जो हैं उनका सुमिरन कर रहे हैं, किंतु साहेब क्या कहते हैं, काया नाम सब गोहरा। सभी इस काया का, शरीर का नाम ले रहे हैं, लेकिन विदेह कोई विरला पावे। उस विदेह का नाम तो कोई विरला ही जानता है, किसी विरले को ही वो मिलता है, बड़ी मुश्किल है उसे पाना। तो आगे क्या कहते हैं, साहेब यदि 4 युगों तक भी अगर कोई काशी में रहे, ठीक है, लेकिन उस सार शब्द को अब यहाँ पर देखिए, सार शब्द लिखा गया है। ये सार शब्द किसके लिए लिखा गया है? ये लिखा गया है उस विदेह शब्द के लिए, उस विदेह के नाम के लिए। सार नाम सार शब्द, ये सारी चीज़ें पहले ऊपर क्या आ रहा है, क्या बताया गया, विदेह ध्यान विदेह का, और उस विदेह की जगह पर यहाँ पर सार शब्द चलता जाएगा। अब जहाँ जहाँ विदेह बताया गया, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ सार बताया गया है। यहाँ आप समझिए कि ये विदेह के बारे में बात हो रही है।
देह से परे उस परमात्मा के बारे में। जो देह में है वो परमात्मा नहीं। देह तो नश्वर है। देह तो चाहे तेज पुंज की हो, चाहे देह आपकी स्थूल हो, कैसी भी हो, जो आपको आकार दिखाया गया है इस संसार में व्यवहार के लिए, ये सब इसलिए इन नामों से हटिए। नाम किसका लेना चाहिए? उस मालिक का जो विदेह है, जो सार है, उनका नाम लेना चाहिए। कि बिना उस सार शब्द को जाने, बिना उस सार नाम को जाने आप यम के पुर में ही जाएंगे, यानी कि आप नरक में ही जाएंगे। आगे क्या कहते हैं सदगुरु कबीर जी महाराज साहब? नीम सार बद्री पर धामा, गया द्वार का प्रयाग स्नाना, 68 तीरथ भू प्रक्रिमा, सार शब्द बिन मिटे भरमा, कह लग काहो नाम प्रभाव, जो सूमे जम त्रास नसाओ। क्या कहते हैं कि तुम कहीं भी जाओ, नीम सार जाओ, बद्रीनाथ जाओ, रामेश्वर जाओ, द्वारका जाओ, प्रयाग में स्नान करो, कहीं भी जाओ, 68 तीर्थों की तुम परिक्रमा कर लो, पूरी धरती की तुम परिक्रमा कर लो। 68 तीर्थ क्यों, सारे संसार की परिक्रमा कर लो, लेकिन जब तक उस सार शब्द को नहीं जानोगे, उस सार नाम को नहीं जानोगे, उस विदेह के नाम को नहीं जानोगे, तब तक मुक्ति तो नहीं है। तो मुक्ति तो तभी है जब उस सार नाम को जानोगे। तो नाम हम जिह्वा से लेते हैं, ये तो खाली 34 अक्षर 52 अक्षर इनके नाम है, उन्हीं से तो बना है। लेकिन जो सार नाम है वे इनसे परे है। आगे वो भी चीज़ जो है सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बताएंगे कि कैसे नाम जपना है, कौन सा नाम जपना है। क्या बताते हैं कि आप कहीं भी जाओ, आपका भ्रम नहीं मिट सकता। आपका आगे क्या कहते हैं कि नाम का प्रभाव मैं कहाँ तक कहूँ, इसकी महिमा में कहाँ तक गाऊँ, जिसने इससे सुमरा वे इस यम के फांस को, इस त्रास को, इस दुख को काट कर चला गया। भक्ति भाव की ऐसी धारा जो डूबे सो उतरे पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर जन उतरे पारा। कलयुग में तो ये नाम ही तो आधार है, किंतु नाम किसी शरीर का नहीं, देह का नहीं, नाम उस विदेही का। उस विदेह को आगे क्या कहते हैं कि जो नाम जाप करता है अब उसे मिलता क्या है? प्रश्न पूछा धर्मदास जी ने कि सार नाम सतगुरु सो पाव, नाम डोर रही लोक सिधावे, धर्म रायता को सिर नावे, जो हंसा नहीं तत्व। जो सार नाम को पा जाता है वही सतगुरु को पा सकता है। सार नाम को जपने वाला ही उस कुल मालिक को जो है उस तक पहुंचता है। नाम की जो डोर है इन संसार में, इस संसार के भीतर ये नाम रूपी डोर लटकी हुई है। इस डोर को पकड़ के इस पर चढ़ जाओ और उस लोक को पा जाओ। फिर उसको जो धर्म राय है, जो काल है, जो मृत्यु है, वे भी उसको प्रणाम करती है, वो मृत्यु को भी जीत लेता है। और वे हंस कहाँ उसनी तत्व में जो है समा जाता है। तत्व का अर्थ होता है क्या? तत्व का अर्थ होता है एलिमेंट मैटर, जो कुछ दिखाई दे रहा है। और तत्व का जो दिखाई दे रहा है, इससे पूरे ये तो है तत्व का अर्थ कि उसमें समाज जाता है। और वे आगे क्या कहते हैं साहब? सार शब्द विदेह स्वरूपा। अब देखिए धर्मदास जी पूछते हैं कि भाई सार शब्द है क्या? आपने इतनी बार कहा, पहले आप विदेह शब्द कह रहे थे, विदेह नाम कह रहे थे, फिर आपने सार नाम कहा, उसके बाद आप सार शब्द कह रहे हैं। ये है क्या सार शब्द? तो क्या कहते हैं सदगुरु कबीर जी महाराज साहब? सार शब्द विदेह स्वरूपा, नी अक्षर वही रूप अनूपा, तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सार शब्द तत्व विदेह। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सार शब्द उस विदेह का स्वरूप है। विदेह जहाँ पर है, सार का अर्थ विदेह जानना चाहिए जो देह से परे है।
वे किसी मूर्त का नाम नहीं है, वे किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, किसी स्वरूप का नाम नहीं है। तो सार शब्द विदेह स्वरूपानी अक्षर है, वो इन अक्षरों से जो 52 अक्षर जो बताए गए हैं हिंदी में, इनसे जो स्वर और व्यंजन होते हैं, बोले इन सबसे परे है। वो इन सबसे परे है, वो लिखने में नहीं आता, अक्षर नहीं है वो, वे अनूप है, उसका रूप ही अलग है। तो आगे क्या कहते हैं कि तत्व प्रकृति भाव ये सब देह है। किसी भी प्रकृति के बारे में आप चिंतन करते हैं तो आप देह का, आप किसी आकार का, किसी देह का चिंतन करते हैं, किंतु वे तो विदेह है। सार शब्द तत्व विदेह है, वो तत्व है, विदेह है सार शब्द। अब जैसे यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, जरा देखिए कि आप जो लोग कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और जो दूसरे कहते हैं कि क्या नरा है, कि लेकिन यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि विदेह है, आकार है, और वो है ही नहीं। विदेह आकार है ही नहीं। आकार तो उसका होगा जो देह होगी। यदि आपको आकार कुछ दिखता है तो कोई देह दिखाई देगी, कोई शरीर दिखाई देगा, कोई सीमा दिखाई देगी, किंतु यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब ने क्या बता दिया है कि कहन सुनन को शब्द चौधरा, सार शब्द सो जीव उभारा। अब देखिए कहते हैं कि कहने और सुनने वाला जो शब्द है, अर्थात जिस शब्द को हम मुंह से बोल सकते हैं, जिसको हम कानों से सुन सकते हैं, ये शब्द क्या है? चौधारा। चौधारा मतलब कि 4 जो खानियां हैं, इन 84 की जो धार है, इसके भीतर फंसाने वाला है। यदि कोई ये सोचे कि नहीं यही शब्द है, ये शब्द तो इसलिए दिए जाता है, ये नाम, ताकि व्यक्ति क्या करे, इस मन को साधे, उस परमात्मा की तरफ लगाए, और एक बार ये मन सध गया तो उसके बाद आगे जो है सार शब्द जो है वे जागृत हो जाता है। फिर व्यक्ति इस नाम को छोड़ देता है। यदि कोई इस नाम से फिर भी प्रेम करके रखता है तो वो यहीं रह जाएगा, इन 84 लाख योनियों में ही भटकता रह जाएगा। चौधार, चौधर मतलब 4 जो योनि बनाई गई है, अंडज पिंड सेत, ठीक है। उख मज यानी कि एक वृक्ष योनि हो गई, एक जो है जो पिंड से पैदा होते हैं वो हो गए, एक जो है अंडे से पैदा होते हैं वो हो गए, और एक हो गए जो नमी से पैदा होते हैं। बोले इन चारों धाराओं से परे है वो सार शब्द। सो जीव उभरा, सार शब्द से ही जीव उभर है इस भव सागर से। बाकी जितने कहने सुनने वाले शब्द हैं वो तो इसी चौधारा में ही, इसी संसार की 84 योनियों में ही आपको भटका रहे होंगे, 84 लाख योनियों में। आगे क्या है? पुरुष सुनाम सार परवाना, सुमर पुरुष सार सही दाना। कि पुरुष जो है वे सार है। अब सार का बराबर क्या मतलब बताया जा रहा है? विदेह की जो पुरुष क्या है, वो क्या है? विदेह है, और उसका जो सार शब्द है वे भी विदेह है। जो उसका परवाना यानी कि उसका जो मैसेज है, संदेश है, वे भी विदेही है। यानी कि वे कहने सुनने में नहीं आता। परमात्मा अपना जो ज्ञान देता है वे कहने सुनने में नहीं आता। तो उस परमात्मा को सुमर करो जो सार है, जो सबके साथ हमेशा है और हर घड़ी हर पल सब जगह समाया हुआ है। आगे कबीर जी साहब क्या कहते हैं? बिन रसना के जाए समाई, तासो काल रहे मुरझाई। तो सार शब्द क्या है? वो बिना जीहा के बोला जाता है, वो मुंह से बोलने वाला नहीं। बिन रसना के जाए समाई, उस सार शब्द में अब बिना रसना के ये जीव जो है ये नहीं बोलेगी, जीवा जो है ये नहीं बोलेगी, वो अंदर ही अंदर चलता रहेगा, और उसी में जाकर व्यक्ति फिर आगे, हम ये जीव उसी में जाकर समा आ जाता है और उसी के साथ फिर आगे बढ़ता है। और जब उसके साथ आगे बढ़ता है तो जो काल है ये भी मुरझा के रह जाता है, अर्थात जो मृत्यु है ये भी देखती रह जाती है, ये कुछ नहीं कर पाती फिर उसका, क्योंकि वे सार शब्द कौन देता है? वे सतगुरु देता है। और सतगुरु क्या है? विदेह है। ये जो देहधारी जो है आपको दिखाई देते हैं, कहते हैं हम सतगुरु हैं, हम जगत गुरु हैं, हम विश्व गुरु हैं,
ये सब गुरु नहीं, वे सतगुरु क्या बताया है, विदेह बताया है। ये तो सारे देहधारी तो सतगुरु हो ही नहीं सकते। साहब क्या कहते हैं, हाड़ चाम को सतगुरु कहे, ये सब दुर्ज्ञान, चार दाग आवे नहीं, उसको सतगुरु मान। कि जो इन चारों धागों से परे है वो सतगुरु है। कौन? वो विदेह है। वो शरीर धारण नहीं करता, वो निराकार नहीं है, क्योंकि जो शरीर ही धारण नहीं करेगा वो नर कुंजर कोई भी आकार नहीं होगा। उसका तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है और ये बार बार समझाया जा रहा है। सूक्ष्म सहज पंथ है, पूरा ता पर चढ़ो रहे, जन सूरा नहीं वे शब्द ना सुमरा जापा, पूर्ण वस्तु काल दिख दपा। अब देखिए यहाँ पर साहब कबीर जी महाराज ने क्या बताया, अब और जो है खुलकर बता रहे हैं कि भाई वो पंथ जो है, जो रास्ता है बहुत सूक्ष्म है, किंतु वो रास्ता बहुत सहज है। उस पर ना दौड़ना है, ना जल्दबाजी है, कुछ नहीं है। उस रास्ते पर तो बस चलते जाना है और धीरे धीरे सहजे सहजे उस पर चलते जाओगे तो पहुंच जाओगे। वही पंथ पूरा है, वही रास्ता, बाकी सारे रास्ते तो अधूरे हैं। सब इस संसार में रह जाते हैं, आगे नहीं जाते, किंतु वही जो सहज पंथ है वही आगे जाता है। वे बहुत सूक्ष्म है, उस पर चढ़ो, लेकिन उस पर चढ़ता कोई है, कोई बिरला ही है। उस पर कोई सूरा यानी कोई सूरमा ही, कोई शूरवीर ही उस पर चल सकता है। कायरों के चलने की बस की बात नहीं। वो वहाँ पर ना शब्द है जो सुमरा जापा। तो आप मुंह से बोलते हो, सुमर करते हो, जाप करते हो, मुंह से बोलने जो है वहाँ पर वो शब्द नहीं है। ये सब तो संसार के बनाए हुए हैं। भाषा संसार की बनाई हुई है, आवाज़ इस देह से निकल रही है, और जब देह यहाँ पर रह जाएगी, भाषा यहाँ पर रह जाएगी, तो वहाँ पर क्या? वहाँ ये सब नहीं है, वहाँ पूर्ण वस्तु है। पूर्ण वस्तु कौन है? परमात्मा। काल दिख दपा, और काल जो है, काल जो सिर्फ देखता रहता है। काल का मतलब मृत्यु जानिए, काल का अर्थ समय जानिए। जो इस समय के चक्कर से निकल गया, जो बातें वो बता रहे हैं, ये सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने समझाई हैं अनुराग सागर में। आप लोगों को जो झूठा ज्ञान बताया जा रहा है, किसी ने कुछ भी बोल दिया, यहाँ पढ़िए, अनुराग सागर में पढ़िए, आपको एक एक चीज़ सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बता रहे हैं। और आपको क्या बताया जा रहा है कि पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पर आप लोगों को सिद्ध की परमात्मा निराकार नहीं, वे विदेह है, देह है ही नहीं। आगे क्या है? हंस भार तुमरे सिर दीना, तुमको कहो शब्द को चीना, पदम अनंत पंखुरी जाने, अजपा जाप डोर सोताने। जो उस अजपा जाप डोर को, उस रस्सी को जो पकड़ लेता है, उसको जो पकड़ के ऊपर चढ़ता है, उसकी अनंत पंखुड़ियाँ हो जाती हैं। पदम अनंत पंखुड़ी जाने, कहने का भाव ये है कि वो सीमित से असीम हो जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती। और यदि आपके सिर के ऊपर बोला, हंस भार तुमरे सिर दीना, तुमको कहो शब्द को चीना, कि आपके सिर के ऊपर जो भार है, उस भार से आप मुक्त हो जाओगे। किंतु आप ये बताओ कि आपने कौन से शब्द को पहचाना है? आप पहले उस सार शब्द को तो पहचानो, पहले साधना करो, भक्ति करो, प्रेम करो उस मालिक से, उस पर विश्वास करो, फिर आप उस शब्द को पहचान पाओगे। फिर उसके बाद इस हंस के सर पर जितना भी कर्मों का भार है, ये सारा भार से आपको मुक्त हो जाओगे, फिर अनंत हो जाओगे। उस अजपा जाप जो है, उस डोर को पकड़ो। अजपा जाप का क्या भाव है कि जो अपने आप होता है, जिसे जाप की ज़रूरत ना पड़े, जो जीव से मन से जपा ना जाए, वे है अजपा जाप। आगे क्या है? सूक्ष्म दर तहा तब पर से, अगम अगोचर सतपथ पर से, कि जब आप उस अजपा जाप डोर को पकड़ोगे और अपने आप को अनंत महसूस करने लगोगे, धीरे धीरे आपके बंधन टूटते जाएंगे, तब आप उस सूक्ष्म द्वार को पहचानोगे। वे सूक्ष्म द्वार का दूसरा अर्थ क्या है, दूसरा नाम क्या है? भंवर गुफा।
भंवर गुफा वो उसको पहचानोगे, जब उसे पहचानोगे तो उसके आगे अगम अगोचर सतपथ धर से जो अगम है, जो अगोचर है, एक होता है गोचर, एक अगोचर गोचर। वो जो दिखाई दे, अगोचर जो दिखाई ना दे, जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता, वो होता है अगोचर। और सत्य जो पथ है, जो सच्चा पथ है, फिर तुम्हें वे दिखाई देगा, फिर उसको पहचानोगे आप। आगे क्या कहते हैं, इसके बाद क्या होगा ये बता रहे हैं कि नाम जाप से फिर क्या होता है। नाम जपने वाले को जो सार शब्द जिसको मिलता है, उसको क्या दिखाई देता है, फिर क्या कैसा महसूस होता है। अंतर शून्य मही हुए प्रकाशा, अब आपके अंतर में प्रकाश हो जाएगा। तेज पुंज धीरे धीरे जैसे व्यक्ति होना शुरू हो जाता है, इस प्रकार का महसूस होगा। तब आदि पुरुष को वासा, और जो वो प्रकाश दिखाई देगा, वहाँ पर वे आदि पुरुष जो सत्य पुरुष है, वे परमात्मा है, वे वहाँ पर बैठा है। ताही चीन हंसते जाई, और वो जब दिखाई देता है, जैसे हमें सूर्य दिखाई देता है, तो दिखता है तो हम सूर्य की तरफ चलेंगे, किंतु अगर दिखेगा ही नहीं तो कैसे पता लगेगा कि सूर्य कहाँ, हमें किधर जाना है। हमें घर दिखाई देता है तो हम घर की तरफ चलते हैं कि हाँ ये रास्ते से जाना है। तो इसी प्रकार वो परमात्मा, उसका प्रकाश दिखाई देगा अंतर में, फिर हम जो है उसकी तरफ चलेंगे। वहाँ जो ये हंस है, ये उसको पहचान जाएगा, और फिर जो हमारी आदि सूरत है, टहले पहुँचाई ताही चिन्ह हंसते जाई, आद सूरत ते ले पहुँचाई। आद सूरत पुरुष को आद जीव संगम बोलिए। ताही धर्मदास तुम संत सुजाना, परखो सार शब्द निर्वाणा। कि देखिए, जब ये हंस उस साहिब को, उस मालिक, कुल मालिक को पहचान जाता है, तो ये सुरत उसको वहाँ ले जाना शुरू कर देती है। और ये सुरती जो है, ये उस सत्य पुरुष की ही आदि है। आदि का अर्थ हम किसी चीज़ के आदि हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं आदत लग जाना, एडिक्टिव हो गए किसी चीज़ के। तो ये सुरत उस साहिब की है, अर्थात उस आत्मा को उस साहिब की ही आदत है, ये उसी से प्रेम करती है, लेकिन इस संसार में फंसी हुई है। किंतु जैसे ही ये वहाँ जाकर उसे देखती है, तो ये उसको जान जाती है कि हाँ यही है मेरे साहिब, कुल मालिक मेरे यही है, और ये उधर चल देती है। और इसी को ही जीव, इसी को ही संगम कहते हैं। ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, ये उसी परमात्मा का ही तो अंश है। इसीलिए सोहंग उसका अंग है। ये बोला है धर्मदास, तुम संत हो, तुम सज्जन हो, तुम उस सार शब्द को ही पहचानो, यही आपके लिए जो है उत्तम है। तो देखिए, उस सार शब्द की, उस नाम की इतनी महिमा है कि आपकी जो सुरती है सीधा उस कुल मालिक से जुड़ जाती है, सभी बंधन, सभी दुखों का नाश हो जाता है। तो उस नाम को पहचानना है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।